पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की प्रत्यक्ष रीति बताई। पहले बताई गई रीति में आप लोगों ने यह देखा कि विभिन्न मूल्यों का विचलन वास्तविक समांतर माध्य के आधार पर निकाला गया। यदि वास्तविक समांतर माध्य पूर्णांक में आता है तब तो उससे विचलन निकालने में और आगे की गणन प्रक्रिया करने में कोई परेशानी नहीं होती और कोई असुविधा नहीं होती है। परंतु जब समांतर माध्य दशमलव में आ जाता है तो गणन प्रक्रिया बढ़ जाती है और बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस असुविधा से बचने के लिए ही संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त विधि में जैसा कि आप जानते हैं, दिए गए समांक मूल्य माला में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है जो कि पूर्णांक होता है। फिर इसी कल्पित माध्य से सभी पदों का विचलन ज्ञात किया जाता है और फिर उससे सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। कल्पित माध्य मान लेने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कल्पित माध्य पूर्णांक होता है और एक पूर्णांक को जब हम मानते हैं तो गणन प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके पश्चात हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। R = सिग्मा dx dy इंटू n माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर। यहाँ पर R जो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, n पदमूल्यों की संख्या है, सिग्मा dx काल्पनिक माध्य से पदों के विचलन, सिग्मा dy y श्रेणी में काल्पनिक माध्य से पदों का विचलन, सिग्मा dx स्क्वायर पदों के विचलनों के वर्गों का योग, सिग्मा dy स्क्वायर y श्रेणी में पदों के विचलनों के वर्गों का योग, dx dy बराबर dx और dy का गुणनफल। इसकी क्रियाविधि नोट कीजिए। सर्वप्रथम हम x श्रेणी में दिए गए पदमूल्यों में से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं। सेकंड, प्रत्येक पदमूल्य में से कल्पित माध्य का विचलन ज्ञात कर लेते हैं। विचलनों में जो कल्पित माध्य से छोटे हैं वो ऋणात्मक आते हैं और जो कल्पित माध्य से बड़े हैं वो धनात्मक प्राप्त होते हैं। तो ऋणात्मक मूल्य और धनात्मक मूल्य को अलग अलग जोड़ करके उसका विचलन ज्ञात कर लेते हैं और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार हम सिग्मा dx प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम हम सिग्मा dx स्क्वायर का बनाते हैं। इसमें dx इंटू dx करके हम dx स्क्वायर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो ऋणात्मक मूल्य है वह धनात्मक में बदल जाता है। सेम यही प्रक्रिया हम y सीरीज़ में भी अपनाते हैं। y श्रेणी में भी दिए गए पदमूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं। इस कल्पित माध्य का प्रत्येक पद से विचलन ज्ञात करते हैं। विचलनों में कुछ धनात्मक हैं, कुछ ऋणात्मक हैं। उनका धनात्मक को अलग जोड़ लेते हैं, ऋणात्मक को अलग जोड़ लेते हैं और उनका विचलन निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम y सीरीज़ का सिग्मा dy प्राप्त करते हैं और यहाँ भी धनात्मक और ऋणात्मक मूल्य में जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगाते हैं।
फिर नेक्स्ट कॉलम हम dy स्क्वायर का बनाते हैं, dy इंटू dy इक्वल टू dy स्क्वायर। इस तरह से जो ऋणात्मक मूल्य है वह भी धनात्मक में बदल जाता है और अंत में इसका योग करके हम सिग्मा dy स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम हम dx dy का बनाते हैं। dx dy जो है वो डेविएशन का प्रोडक्ट है, अर्थात दोनों श्रेणी का जो विचलन है dx और dy, इनका आपस में गुणा करके और इसका योग ज्ञात कर लेते हैं और अंत में फिर हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का सूत्र लगाते हैं और उससे सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप इस प्रश्न को समझिए। निम्नलिखित सारणी से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। x श्रेणी 57, 42, 40, 38, 42, 45, 42, 44, 40, 46, 44, 43। y श्रेणी 10, 26, 30, 41, 29, 27, 27, 19, 18, 19, 31, 29। अब इस प्रश्न में हम लोग 44 को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। x श्रेणी में 44 को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं और जिसे काल्पनिक माध्य मानते हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं या गोले में घेर देते हैं ताकि अलग से स्पष्ट रूप से वह दिखाई दे। तो यहाँ हम लोग 44 को मानते हैं। पहला पद मूल्य है 57। 57 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा +13। इसी प्रकार प्रत्येक पद मूल्य से काल्पनिक माध्य का विचलन ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम x माइनस x बार का सूत्र लगाते हैं। पहला x हुआ 57, x बार है 44, तो 57 माइनस 44 इक्वल टू +13, 42 माइनस 44 इक्वल टू -2, 40 माइनस 44 -4, 38 माइनस 44 -6, 42 माइनस 44 -2, 45 माइनस 44 +1, 42 माइनस 44 -2, 44 माइनस 44 0, 40 माइनस 44 -4, 46 माइनस 44 +2, 44 माइनस 44 0, 43 माइनस 44 -1। अब धनात्मक मूल्य को अलग जोड़ लें और ऋणात्मक मूल्य को अलग जोड़ लें और उनका विचलन निकाल लें। तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक मूल्य बड़ा है, इसलिए होगा सिग्मा dx बराबर -5। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन का स्क्वायर निकालने के लिए dx इंटू dx। पहला dx है 13, तो 13 इंटू 13 162, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। अब इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल होगा सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू 255। वाई सीरीज़ सेम यही प्रक्रिया वाई सीरीज़ में अपनाइए। वाई सीरीज़ में भी दिए गए पद मूल्यों में से किसी भी एक पद मूल्य को काल्पनिक माध्य मान लीजिए। यहाँ पर हम लोग 26 को काल्पनिक माध्य मान लेते हैं। तो पहला dy है 10 और
आपका डी वाई स्क्वायर, अरे सॉरी, वाई बार है 26 या काल्पनिक माध्य है 26, तो x माइनस एक्स बार, तो 10 माइनस 26 इक्वल टू माइनस 16, 26 इन माइनस 26 इक्वल टू 0, 30 माइनस 26 प्लस 4, 41 माइनस 26 प्लस 15, 29 माइनस 26 प्लस 3, 27 माइनस 26 प्लस 1, 27 माइनस 26 प्लस 1, 19 माइनस 26 माइनस 7, 18 माइनस 26 माइनस 8, 19 माइनस 26 माइनस 7, 31 माइनस 26 प्लस 7, सॉरी प्लस 5, 29 माइनस 26 प्लस 3। यहाँ भी ऋणात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लें, धनात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लें, दोनों का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर भी ऋणात्मक मूल्य बड़ा है, इसलिए सिग्मा डी वाई बराबर -6। नेक्स्ट स्टेप करें। नेक्स्ट स्टेप हम डी वाई स्क्वायर का निकालेंगे। डी वाई स्क्वायर निकालने के लिए डी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी वाई स्क्वायर। ऐसा करने से सभी ऋणात्मक मूल्य अपने आप धनात्मक हो जाते हैं। पहला डी वाई है -16, तो -16 इंटू -16 इक्वल टू 256, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, 15 इंटू 15 225, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9। इन सब का टोटल कर लें। इन सब का टोटल होगा 704। नेक्स्ट कॉलम आपका होगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई का अर्थ है डी एक्स का डी वाई में गुणा। यहाँ पर धन और ऋण के चिन्हों को ध्यान में रखते हुए गुणा करना है। धनात्मक मूल्य का गुणनफल धनात्मक में ही होगा, लेकिन अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और अगर दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। इस गणित के नियम को ध्यान में रखते हुए आप डी एक्स डी वाई निकालिए। पहला डी एक्स है +13 और पहला डी वाई है -16, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो 13 इंटू 16 इक्वल टू -208। फिर -2 इंटू 0 इक्वल टू 0, -4 इंटू +4 इक्वल टू -16, -6 इंटू +15 इक्वल टू -90, -2 इंटू +3 इक्वल टू -6, +1 इंटू +1 इक्वल टू +1, -2 इंटू +1 इक्वल टू -2, 0 इंटू -7 इक्वल टू 0, -4 इंटू -8 इक्वल टू 30 +32, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, +2 इंटू -7 इक्वल टू 14, -14, 0 इंटू 5 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू +3 इक्वल टू -3। इसका टोटल कीजिए। इसका यहाँ भी ऋणात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लीजिए, धनात्मक मूल्यों को अलग जोड़ लीजिए, आपस में उनको घटा लीजिए, और घटाने के बाद आपका आएगा 306। और इसमें जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाइए। यहाँ पर ऋणात्मक मूल्य बड़ा है, इसलिए सिग्मा डी एक्स डी वाई बराबर -306। अब इसके बाद आप अपना सूत्र लिखिए। सूत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन √ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर
अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई की जगह लिखिए -306 इंटू एन के स्थान पर 12 माइनस ब्रैकेट में लिखिए -5 इंटू -6 अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर के स्थान पर 255 इंटू एन के स्थान पर 12 माइनस ब्रैकेट में लिखिए 0.5 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर की जगह 704 इंटू 12 माइनस ब्रैकेट में -6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वल टू, अब सिग्मा डी एक्स डी वाई में n का गुणा कर दीजिए, वो हो जाएगा -3672 और 6 और 5 का आपस में गुणा कर दीजिए -30। -30 इसलिए होगा कि -5 और -6 का आपस में गुणा करिए तो ये +30 हो जाएगा, और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा और माइनस पहले है, ब्रैकेट में प्लस है तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो 3672 माइनस 30 अपॉन अंडर रूट 255 में 12 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3060 माइनस, यहाँ भी वही नियम लगेगा, -5 इंटू -5 इक्वल टू +25 और ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, ब्रैकेट के अंदर है प्लस, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, तो 3060 माइनस 25। फिर अंडर रूट 704 में 12 का गुणा करिए तो 6448 माइनस 36 इक्वल टू, अब 3672 में 30 माइनस कर दीजिए तो -3702, सॉरी माइनस आप करेंगे तो दोनों ही माइनस है, तो माइनस और माइनस जब माइनस किया जाएगा तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का लगता है, तो -3672 में से -30 को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा -3702। इसका अंडर रूट निकालिए तो ये हो जाएगा 3035 इंटू -3702 अपॉन अंडर रूट 3060 माइनस 25, तो ये होगा अंडर रूट 3035 इंटू अंडर रूट 8448 माइनस 36 इक्वल टू अंडर रूट 8412 इक्वल टू 3702 अपॉन 55.2 इंटू 91.7 इक्वल टू -3702 अपॉन 5061.8 इक्वल टू -0.73 अप्रॉक्स। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक बराबर -0.7313 के लगभग। संक्षिप्त विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए
3-4 सूत्र हैं जिसमें मुझे सबसे सरल यही लगा, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या की। आप लोग यदि चाहें तो विभिन्न पुस्तकों में, जैसे शुक्ला और सहाय की है और डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी की है, इन पुस्तकों में से आप इसके और सूत्र भी देख सकते हैं और उसके हिसाब से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। मुझे ये सबसे सरल लगा, इसलिए मैंने इसकी सहायता से आपको यह प्रश्न हल करना बताया। थैंक यू।